जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत कुमार और करते हैं आज की खबरों की शुरुआत सबसे पहली बड़ी खबर के साथ। इससे पहले छत्तीसगढ़ से अगर आप और देखना चाहते रोजाना छत्तीसगढ़ के समाचार तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, जिसे दबाकर चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। पहली बड़ी खबर, आरक्षण के लिए छत्तीसगढ़ में रेल रोको आंदोलन किया जा रहा है। रेलवे लाइन से लेकर के सड़क तक का जाम किया जा रहा है। आदिवासियों के द्वारा 12% आरक्षण घटाए जाने का विरोध किया जा रहा है। दरअसल आदिवासियों ने सड़क और रेल मार्ग को पूरी तरीके से जाम कर दिया है। इससे आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं आदिवासी समाज के लोग प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी कर रहे हैं। 32% में से 12% आरक्षण घटा देने के कारण समाज में आक्रोश व्याप्त हो चला है। दरअसल आदिवासी समाज के लोगों ने बात करें तो मुख्य मार्ग को चौक चौराहे को भी जाम कर दिया है, जिससे यातायात हर जगह पर अब लगातार ठप होता नजर आ रहा है। उन्होंने रेल मार्ग को भी जाम कर दिया है, जिसके बाद प्रशासन अब हरकत में आ चुकी है। पुलिस प्रशासन के अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं और प्रदर्शनकारियों को समझाने की कोशिश की जा रही है। प्रदर्शनकारी तुलसी मरकाम और तुकाराम कोर्राम के मुताबिक आरक्षण घटाने के बाद अब केवल 20% आदिवासी आरक्षण समाज को मिल रहा है, जो उन्हें मंजूर हरगिज नहीं है। उनके मुताबिक बालोद, दुर्ग, भिलाई, रायपुर सहित बस्तर अंचल को रेल मार्ग से जोड़ने वाले प्रमुख रेल मार्गों को भी जाम कर दिया गया है और इनका कहना है कि जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होती तब तक आंदोलन चलता रहेगा। मुख्यमंत्री ने डोंगरगढ़ वासियों को सौगात दी। सामुदायिक भवन का लोकार्पण किया गया। रानी अवंतीबाई की प्रतिमा का भी अनावरण हुआ। लोगों ने मुख्यमंत्री को लड्डुओं से तौल दिया। छत्तीसगढ़ के मुखिया भूपेश बघेल बीते दिन भेंट मुलाकात कार्यक्रम के लिए राजनांदगांव जिले के डोंगरगांव विधानसभा पहुंचे, जहां पर सबसे पहले वे ग्राम धुमका में पहुंचे। यहां उनका स्थानीय जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने भव्य स्वागत किया। इसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने धुमका में महाराणा प्रताप चौक का अनावरण किया। मुख्यमंत्री ने महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर पुष्पमाला चढ़ाकर उन्हें नमन किया। सीएम ने शीतला मंदिर के परिसर में 6,50,000 की लागत से निर्मित सामुदायिक भवन का लोकार्पण भी किया। इस भवन में नवरात्रि के समय ज्योति कलश की स्थापना करी जाएगी। उन्होंने मंदिर परिसर में शीतला माता कुटीर का लोकार्पण किया और वहां चंदन के पौधे भी लगाए। इसके अलावा इस अवसर पर खाद्य मंत्री अमरजीत भगत और विधायक भुवनेश्वर शोभाराम बघेल भी मौजूद रहे। उन्होंने इन भी कुटीर के अंदर चंदन का पौधा लगाया। कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ी खबर है। इस वर्ष जो है आयोजित होने वाले वार्षिक परीक्षा के लिए दिसंबर माह से परीक्षा फॉर्म भरे जाएंगे और इस संबंध में रविशंकर विश्वविद्यालय ने आदेश जारी कर दिया है। जारी आदेश के मुताबिक परीक्षार्थी 1 दिसंबर से 24 दिसंबर तक फॉर्म भर सकते हैं। 25 से लेकर 31 दिसंबर तक विलंब शुल्क के साथ आवेदन लिया जाएगा। साथ ही 25 दिसंबर के बाद आवेदन करने वाले परीक्षार्थियों को 100 रुपये अतिरिक्त विलंब शुल्क देना होगा। इस बार परीक्षा को लेकर सबसे खास बात यह है कि परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होने के लिए ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। इस बार की वार्षिक परीक्षा में 2 लाख से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ के युवाओं को मारुति सुजुकी जॉब देने वाला है। प्लांट में भर्ती के लिए 16 नवंबर को प्लेसमेंट कैंप, ट्रेनिंग के बाद अब नौकरी दी जाएगी। दरअसल प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को रोजगार का अवसर मिलने जा रहा है। मारुति सुजुकी जैसी देश की प्रतिष्ठित ऑटोमोबाइल कंपनी में रोजगार के आसार हैं। इसके लिए रायपुर में खास कैंप आयोजित किया जा रहा है। प्रदेश में किसी भी जिले का युवा इस कैंप में शामिल होकर अपना लिए आवेदन कर सकता है। ये कैंप आज के दिन आरंग के जनपद कार्यालय में होने जा रहा है। जानकारी के मुताबिक प्रदेश की 10वीं पास युवाओं को भी इस कंपनी में सीखने को मौका मिलेगा। 100 युवाओं का चयन किया जाएगा, जो आगे जाकर मारुति सुजुकी कंपनी के महसाड़ा प्लांट में काम करेंगे। इस भर्ती का फायदा अधिक से अधिक युवाओं को मिलेगा। इस प्लांट में प्रशिक्षुओं की भर्ती की जाएगी। पहले चुने हुए लोगों को काम सिखाया जाएगा और इस अवधि में पैसे भी मिलेंगे। हर महीने 12,000 रुपए का स्टाइफंड भी दिया जाएगा और आज के दिन 100 प्रशिक्षुओं का चयन किया जाएगा। सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक कैंप आयोजित होगा। पुरानी पेंशन के लिए विशेषज्ञों की रिपोर्ट बनकर तैयार है। केंद्र के खाते में जमा 17,000 करोड़ रुपए निकालने के लिए कर्मचारियों को छूट देने की तैयारी। सीएम भी यहां पर इसके लिए हरी झंडी दे सकते हैं। केंद्र के खाते में जमा ओल्ड पेंशन के लगभग 17,000 करोड़ रुपए निकालने के लिए राज्य सरकार नया तरीका अपनाने जा रही है। वित्तीय विशेषज्ञों के तैयार रिपोर्ट के बाद कर्मचारियों को 25% तक की जमा राशि निकालने की छूट देने की तैयारी की जा रही है। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इसी
हफ्ते इसकी घोषणा कर सकते हैं। दरअसल केंद्र सरकार ने अपने खाते में जमा पैसा देने को राज्य को मना कर दिया है। उसका कहना है कि यह केंद्र सरकार और कर्मचारियों के बीच हुए समझौते के तहत जमा हुआ है। इस वजह से माना जा रहा है कि अब राज्य सरकार कर्मचारियों को वहां पैसा निकालने की अनुमति जल्द दे देगी। 1.5 महीने पहले जब कर्मचारी करोड़ों रुपए निकाल रहे थे तब वित्त विभाग ने इस पर बैन लगा दिया था और अब वित्त के अफसरों ने सीएम भूपेश बघेल को इसकी पेचीदगियों से अवगत करा दिया है। दरअसल अप्रैल से पुरानी पेंशन योजना लागू हो चुकी है और जानकारों के मुताबिक नियम है कि कर्मचारी चाहें तो अपनी जमा रकम का 25% तक पैसा केंद्र सरकार के एनपीएस ट्रस्ट और एनएसडीसीएल के एनएसडीएल को आवेदन देकर के निकाल सकते हैं। भानु प्रतापपुर से ब्रह्मानंद नेताम बीजेपी के प्रत्याशी फाइनलिस्ट हो गए हैं। भाजपा ने एक बार फिर से भरोसा जताया है। आदिवासी समाज में इनकी अच्छी पकड़ मानी जा रही है। भानु प्रतापपुर उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की तरफ से नामों की घोषणा भी कर दी गई है। भानु प्रतापपुर से ब्रह्मानंद नेताम को चुनाव लड़ाया जाएगा। नेताम को पार्टी ने एक बार फिर से टिकट सौंपा हुआ है। ब्रह्मानंद नेताम भानु प्रतापपुर से साल 2008 में विधायक रह चुके हैं। मनोज मंडावी को एक बार हरा चुके हैं और इनकी नाम भी इस इलाके में चर्चित है। साथ ही आदिवासी संगठनों में से इनकी पैठ भी अच्छी मानी जाती है। इस बार भाजपा आदिवासी आरक्षण के मुद्दे के साथ चुनाव में उतरेगी। नेताम की समाज में पैठ का फायदा अब भाजपा को मिल सकता है। नेताम समेत चारों नामों का पैनल हाल ही में भारतीय जनता पार्टी ने केंद्रीय समितियों को भेजा था और ऐसे में पार्टी के अध्यक्ष अरुण साव ने कहा था कि उस चुनाव में बतौर प्रत्याशी शामिल होने वाले 17 नाम के प्रस्ताव मिले थे, जिनमें से शॉर्ट लिस्टिंग के बाद 5 नामों को दिल्ली भेजा गया था। उरगा धर्मजयगढ़ रेल कॉरिडोर को लेकर के खबर है। 65 किलोमीटर लंबी रेल लाइन में 47 किलोमीटर का हिस्सा जिले में पड़ेगा, यानी कोरबा जिले में। कॉरिडोर का 80% क्षेत्र हाथी प्रभावित है। दरअसल ईस्ट रेल कॉरिडोर फेज 2 में शामिल जिले के उरगा से धर्मजयगढ़ रेल लाइन का काम अगले महीने शुरू करने की तैयारी चल रही है। इसके लिए बतौर 65 किलोमीटर लंबी रेल लाइन में 45 किलोमीटर का हिस्सा कोरबा जिले में पड़ रहा है। जहाँ से रेल लाइन गुजर रही है उसका 80% हिस्सा हाथी प्रभावित इलाका है। इस वजह से रेल लाइन पर 6 स्थानों में अंडरब्रिज का निर्माण कराया जाएगा। निर्माण कार्य दिसंबर तक शुरू करने की तैयारी करी जा रही है। ईस्ट रेल कॉरिडोर फेज 1 में धर्मजयगढ़ से लेकर खरसिया तक रेल लाइन बिछाने का काम पूर्ण हो चुका है। अब फेज 2 के लिए उरगा तक रेल लाइन बिछाने का काम 1686 करोड़ रुपए खर्च के माध्यम से किया जाना है। जिले में 47 करोड़ रुपए के बीच 58 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहित की जा रही है। उसका मुआवजा बांटा भी जा रहा है। इनमें से 80% हिस्सा हाथियों का रहवास क्षेत्र है। इसके लिए ही हाईवे की तर्ज पर 6 अंडरब्रिज बनाने का प्रस्ताव वन विभाग ने दिया है। वन परिक्षेत्र करतला से रेल कॉरिडोर गुजरने वाला है। सब्जियों के दाम गिरने की वजह से किसान परेशान नजर आ रहे हैं। लाखों कमाने की उम्मीद में सब्जियों की खेती की गई थी, अब लाले भी पड़ते नजर आ रहे हैं। दरअसल शहरी सब्जियों के भाव गिरने की वजह से किसानों की उम्मीदों पर एक बार फिर पानी फिर गया है। किसानों का कहना है कि खेती में खर्च की गई रकम की भरपाई तो दूर की बात है, उनके उत्पादक की तुराई करवाने के लिए भी अब मजदूरी नहीं मिल पा रही है। किसानों ने बताया कि सरकार अगर हरी सब्जियों की घटती कीमतों पर ध्यान नहीं देती तो हम लोग को खेती करना छोड़ना पड़ेगा। हम लोगों ने सब्जी की खेती अच्छी कीमत जानकारी लेकर शुरू की थी, लेकिन जब फसलें तैयार हुई तो सब्जियों की कीमत का ये हाल है। बरमकेला ब्लॉक के किसानों के माथे पर अब चिंता की लकीरें बनती नजर आ रही है। रायपुर जगदलपुर हाईवे पर आदिवासियों ने चक्का जाम कर दिया। अरविंद नेताम ने आरक्षण घटाने का जिम्मेदार भाजपा कांग्रेस दोनों को ठहराया। अब विधानसभा घेराव की तैयारी भी की जा रही है। सर्व आदिवासी समाज के प्रदर्शनकारियों ने बीते दिन रायपुर जगदलपुर हाईवे जाम कर दिया। आरक्षण कटौती के मसले पर नाराज आदिवासी समाज का गुस्सा पूरे प्रदेश में देखने को मिला। इस विरोध प्रदर्शन को आर्थिक नाकेबंदी का नाम दिया गया। रायपुर में भी ये विरोध प्रदर्शन किया गया। धमतरी रोड पर प्रदर्शनकारियों ने बैठकर नारेबाजी की गई और अपने अधिकारों की मांग करने लगे। सुबह से ही सर्व आदिवासी समाज के नेताओं और प्रदेश भर से जुड़े प्रदर्शनकारियों का जमावड़ा इस सड़क पर लगना शुरू हो गया था। इस वजह से हाईवे जाम के हालात बने। सड़क पर बैठकर प्रदर्शनकारी प्रदर्शन करने रहे। ग्रामीणों को पुलिस ने बड़ी मुश्किल से हटाया और सड़क पर जाम लगा हुआ खुलवा दिया।
छत्तीसगढ़ के चावल ही नहीं, अब स्ट्रॉबेरी की भी पूरे देश में सप्लाई होने वाली है। 2 महीने के अंतर्गत 50,000 से भी अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ राज्य को मुख्यतः चावल की खेती के लिए जाना जाता है, इसीलिए इसे मध्य भारत के चावल का कटोरा भी कहा जाता है। यह भारत के सबसे बड़े कृषि उत्पादक राज्यों में 6ठे स्थान पर है और इस क्षेत्र की मुख्य फसलें चावल, मक्का और कुछ अन्य बाजरा जैसे तिलहन और मूंगफली भी हैं। छत्तीसगढ़ में चावल मुख्य फसल यानी चावल पूरे क्षेत्र में लगभग 77% क्षेत्र में बोया जाता है और छत्तीसगढ़ में 3 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। छत्तीसगढ़ के मैदानी इलाकों का लगभग 73%, बस्तर का पठार 97% और उत्तरी पहाड़ियों का 95% हिस्सा वर्षा आधारित है। ऐसे में छत्तीसगढ़ के चावल न सिर्फ देश बल्कि विदेशों में भी अपनी पहचान बनाते हैं। मगर अब न केवल छत्तीसगढ़ का चावल बल्कि यहाँ का स्ट्रॉबेरी भी पूरे देश में खाया जाएगा। बात करें ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि जसपुर के बगीचा विकासखंड में बड़े पैमाने पर इसकी खेती करनी शुरू की जा चुकी है, जहां पर पिछले करीब 2 महीनों में यहां 50,000 से अधिक स्ट्रॉबेरी के पौधे भी लगा दिए गए हैं, जिसमें अब फल आना शुरू भी हो चुका है। यही वजह है कि यहां की स्ट्रॉबेरी अब पूरे देश में सप्लाई होगी। रायपुर वक्फ बोर्ड का दावा है कि आधा दुर्ग हमारा है। जिला प्रशासन ने इसके लिए पत्र जारी किया। दुर्ग की जनता का भी कहना है कि अब आर या पार की लड़ाई लड़ेंगे। छत्तीसगढ़ शासन वक्फ बोर्ड ने रायपुर ने दावा किया है कि दुर्ग के आधे से अधिक जमीन उनकी है, उस जमीन पर उनका हक होना चाहिए। इसके लिए वक्फ बोर्ड ने बाकायदा रायपुर में आवेदन लगाया है। इस आवेदन के बाद तहसीलदार कार्यालय दुर्ग ने एक पत्र भी जारी किया। वक्फ बोर्ड के इस दावे के खिलाफ पूरा दुर्ग उमड़ पड़ा है। उनका कहना है कि यदि इस तरह का षड्यंत्र किया जाएगा तो दुर्ग की जनता आर या पार की लड़ाई लड़ेगी। दुर्ग जिले के अधिवक्ता द्रोट ताम्रकार के मुताबिक छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड ने एक आवेदन किया था। उसमें उन्होंने कहा था कि 1993 में संशोधन के बाद एक अधिनियम लाया गया। उसमें दावा किया गया कि दुर्ग शहर की आधे से अधिक जमीन उनकी है। उसमें बोला गया कि जहां जहां उनकी मस्जिद या मकबरा बना है उसके आसपास की जमीन वक्फ बोर्ड की रहती है। भागवत के धर्मांतरण मुद्दे पर बोले मुख्यमंत्री बघेल। भूपेश बघेल ने कहा कि जाति नहीं बदल सकते लेकिन धर्म चुनने का अधिकार सबको है। छत्तीसगढ़ में एक दिन पहले मोहन भागवत ने धर्मांतरण पर चिंता जताई थी। एक दिन बाद अब प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस पर अपने विचार रखे हैं। धर्म बदलने में उन्होंने कोई आपत्ति नहीं जताई, बशर्ते जबरिया ना हो। भूपेश बघेल बीते दिन भेंट मुलाकात के कार्यक्रम में शामिल होने डोंगरगढ़ गए और इससे पहले मीडिया से उन्होंने इस मसले पर बयान जारी किया। धर्म और जाति के बदलने पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि जाति तो बाय बर्थ मिलती है, उसे बदल नहीं सकते। किस जाति में जन्म लिए उसी परिवेश में रहते हैं, उसे बदल नहीं सकते, लेकिन धर्म चुनने का अधिकार सबको है। कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में मुख्यमंत्री बघेल का नाम भी शामिल। कन्हैया कुमार भी अब छत्तीसगढ़ के मुखिया का साथ देंगे। गुजरात में पहले चरण में 89 सीटों पर 1 दिसंबर को चुनाव होगा। इसके लिए नामांकन प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है और अब 17 नवंबर तक नाम वापस लिए जाएंगे। वोटिंग का दिन करीब आ रहा है। हर पार्टी अपने प्रचार अभियान में जुटी है। असली मुकाबला भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच है। गुजरात की जनता को लुभाने के लिए जिससे कांग्रेस ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। स्टार प्रचारक अब मतदाता के मन को बदलेंगे और कांग्रेस के लिए वोट मांगेंगे। ऐसे में कांग्रेस ने स्टार प्रचारकों के चुनाव के लिस्ट में स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत 40 लोगों का नाम है। कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को टॉप 10 में जगह मिली है। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस ये तक का था। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें हम आप तक पहुंचा सकें।